हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर फ्रेंड मानस पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद मानस। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं एमपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। मैं इस वीडियो में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दूंगा और जितने भी क्वेश्चंस दूंगा मैंने सारे डीप एनालिसिस और रिसर्च करके निकाले हैं, तो इनके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट ईयर भी आईएमपी क्वेश्चंस अपलोड किए थे और आप मेरी वीडियोस को क्वेश्चन पेपर के साथ मैच कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, ठीक है। सो यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन रिलाई ऑन मी। सो ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एमपी बोर्ड से रिलेटेड आईएमपी क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल और सारे न्यूज अपडेट्स सबसे पहले आपको प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइस मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस तो उसके पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहली बात तो कि ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, बट मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि 100% यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट है, तो आपको इन क्वेश्चंस को करना ही है। किसी भी हालत में आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आप समझ लिए 80 से 90% श्योर हो सकते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो आपके बाकी क्वेश्चंस है और आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं आप करते रहिए, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आईएमपी क्वेश्चंस का मतलब यही होता है। और दूसरी बात, जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, 5 मार्कर, 4 मार्कर, 3 मार्कर और जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो आप सारे क्वेश्चंस करिए और सारे सब्जेक्ट के करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो ऑलमोस्ट 80% जो पेपर होता है, ठीक है, वो थोड़ा इजी और मीडियम लेवल का होता है, ठीक है। और बाकी का जो 20% पेपर होता है, ठीक है, वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या जो आईएमपी क्वेश्चंस है, वो हो सकता है कि जो 20% क्वेश्चन पेपर है वो उन क्वेश्चंस में से नहीं आए, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट आता है। तो आप अगर मेरे सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ओवरऑल मेरे सारे वीडियोस देखेंगे आप, तो यू कैन रिलाई ऑन मी और आपके चांसेस हैं कि आप ऑलमोस्ट 80 से 90% तो क्वेश्चंस कर ही लेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 80 से 90%, ठीक है, वो मेरे आईएमपी क्वेश्चन में से ही आएंगे, ठीक है। यू कैन बिलीव दैट। सो आप सारे वीडियोस को करिएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम आईएमपी क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको। आप बाकी सब्जेक्ट्स के और बाकी 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल विजिट कर लीजिए और आप बाकी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो डिफाइन कोलरोच लॉ, गिव इट्स 2 एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकता, इसको कर लीजिएगा, इसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन आएगा वो हो सकता है 2 पार्ट में पूछा जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, तो एक में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आप इस न्यूमेरिकल को खोल लीजिएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, या फिर आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, मेरे साथ साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद लेबल डायग्राम, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसके बहुत चांसेस है इस बार एग्जाम में आने के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो आपको इनकी डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इन मोलर कंडक्टिविटी, राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ ईच। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। मैं जिस सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ आपको उसी सीक्वेंस में करना है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे जो टॉप पे क्वेश्चन रखा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको सबसे पहले करना है। और जो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको बाद में करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसके भी आने के चांसेस है। और ये जो न्यूमेरिकल है पूरा 5 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा गाइस, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें से एक पार्ट में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और एक पार्ट में हो सकता है कि इसमें से कोई सी डेफिनेशन पूछ ली जाए, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, आप नोट डाउन करते चलिए और आप स्क्रीनशॉट भी मेरे साथ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है।
और इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, मैं जो ऊपर के 3 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा चांसेस है इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आपकी एग्जाम में आएगा, ठीक है, काफी ज्यादा चांसेस है, तो आप इन तीनों में से एक को भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट गिव द लेबल डायग्राम फॉर द ओस्टवॉल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड आल्सो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रोडीज ओजोनाइजर विद डायग्राम, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सीमन-हल्स के प्रोसेस टू प्रिपेयर ओजोन, ड्रॉ लेबल डायग्राम, ठीक है। तो ये जो ब्रोडीज ओजोनाइजर है और ये सीमन-हल्स के प्रोसेस है, ये दोनों ओजोन बनाने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक प्रोसेस आ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोसेस भी आपको आ सकती है, ठीक है, ये प्रिपरेशन। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, व्हाट इज ओजोन, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ओजोन, ठीक है। तो आपको कोई सी इसमें से एक मेथड बतानी होगी, ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है। और राइट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ओजोन, तो ठीक है, ओजोन के यूजेस और प्रॉपर्टीज भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राइट फॉर्मूलाज एंड स्ट्रक्चर ऑफ 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, आ सकता है, कर लीजिएगा इसको भी। गाइस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं जिस आपको सीक्वेंस में दे रहा हूँ उस सीक्वेंस में करना है आपको, ठीक है। तो आप पहले 3 क्वेश्चंस कर लीजिए, 3 क्वेश्चन करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी बिल्कुल कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली अंडर फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स एक्सप्लेन करने हैं, उनके नेम, फॉर्मूला, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ये सब बताना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ 17th ग्रुप, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। गाइस मैंने आपके जो क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, वो मैंने बुक से भी लिए हैं, क्वेश्चन बैंक से भी लिए हैं जो एमपी बोर्ड ने रिलीज किया है, और मेरे खुद के एनालिसिस करके जो एमपी क्वेश्चंस लग रहे थे मैंने वो लिए हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से दिए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, एनालिसिस करके। तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नोबल गैसेस के ऊपर एक आ सकता है, ठीक है। तो मैंने टॉपिक लिख दिया यहाँ पे नोबल गैसेस, तो आप नोबल गैसेस की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ये सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। नोबल गैसेस से एक क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। या आपसे कुछ ये भी पूछ सकता है कि आपको एक सेंटेंस लिख देगा वो, ठीक है, और आपको उस सेंटेंस के पीछे का रीजन बताना है, ठीक है। तो वो नोबल गैसेस से भी आ सकता है और पूरे चैप्टर से भी उसमें का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो इस चैप्टर से पहली बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसके पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, इस बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता था लगभग उसी में का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में भी, ठीक है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। गाइस इस चैप्टर में से अधिकतर टाइम रिएक्शन पूछी जाती है, या तो उसकी डेफिनेशन बताओ या उसकी रिएक्शन बताओ, रिएक्शन लिखो, ठीक है, फॉर्मूला लिखो। तो आप इन सारी रिएक्शंस को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, उसके बाद रोसेनमॉन्ड्स रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन और क्लेसन कंडेंसेशन। स्पेशली ये जो 3 रिएक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। और ये किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आ सकती है रिएक्शन करने को, तो आप इस रिएक्शन की डेफिनेशन तो याद कर ही लीजिएगा और इसमें क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो आपको ये सारी रिएक्शन फिर से लिखना है और इनकी इक्वेशन लिखना है, और कौन से कंपाउंड के लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के लिए आपको करना है, तो क्लोरोबेंजीन के लिए भी पूछ सकते हैं या किसी दूसरे कंपाउंड के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्लोरोबेंजीन के लिए पूछ सकते हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, ये डेफिनेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आपको ये जो कंपाउंड दिख रहे हैं इन सबके ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। इन सारे कंपाउंड्स के आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन यूनिमोलिकुलर एंड बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, कर लीजिएगा आप इसको बिल्कुल, ये इसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं।
उसके बाद राइट एनी 4 डिफरेंसेस और 5 डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। और इसकी जगह एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझाइए, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन से सिमिलर ही है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग, बेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरेटोन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोपिसरीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, एसिटिलाइन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म एंड इथाइल एसीटेट फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो गाइस मैंने आपको, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको दे दिए, आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जब आपकी एग्जाम आ जाएगी, ठीक है, एग्जाम के जो बीच में आपको गैप मिलेगा, मैं उसमें भी आपको आईएमपी क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको और दूंगा मैं, ठीक है, 5 मार्क्स के भी और दूंगा। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है 2 मार्कर, 3 मार्कर, एमसीक्यूज, वो सब कुछ मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा हमेशा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो तो, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.